A very good morning to all my dear students. Let's move for the next theorem 9.5. The statement is this: equal chords of a circle are equidistant from the center. इसका मतलब है कि जो अगर कोड्स की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी. दिस वी हैव टू शो. Means OD, which is the distance of this chord from the center, is equal to OE. हमें इसमें बताना है कि OD और OE इक्वल हैं. खाली आपको यही शो करना है. सो आई हैव ड्रॉन टू AB और BC इक्वल कोड्स. मैंने इन दोनों का एक पॉइंट कॉमन रख लिया है B. आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो. नाउ लेट्स मूव इनसाइड ऑफ टू ट्राइंगल ODB और OEB में. इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो तो हमने एक थ्योरम अभी की थी कि जो कोड्स की OD डिस्टेंस होती है वो इक्वल कोड्स की इक्वल है, ये शो करना है. और हमने देखा था कि इस पर परपेंडिकुलर होती है एंड OD एंड OE. ठीक है, तो अभी आप देखो OB इज कॉमन इन बोथ. तो OB दोनों में है एंड OB इज द हाइपोटेन्यूज फॉर दिस राइट ट्रायंगल. सो दिस इज कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्राइंगल. आइदर दिस इज रेडियस फॉर बोथ द ट्राइंगल. आप अलग अलग बनाओगे तब ये रेडियस करके आपको लिख देना है. सो OB इज कॉमन. अब देखो आप AB इज इक्वल टू BC है. तो जब AB इज इक्वल टू BC है तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. देन हाफ ऑफ AB इज व्हाट? DB इज इक्वल टू BE. In both these triangle we got two sides, that OB is hypotenuse and DB is equal to BE. We just need one thing to be the proof by means to be the congruent triangles by RHS, that angle should be 90 degree. तो अब ये OD and OE are the perpendicular, so obviously ODB angle and angle OEB is equal to 90 degree. So both the triangle, this one and this one, are 90 degree. So both the triangle ODB congruent to the triangle OBE. किससे हैं? RHS congruency rule. जब ये दोनों ही congruent हैं, both the triangles are congruent by RHS, hypotenuse is equal and one angle 90 degree and one side is equal. जब ये दोनों ही आपने प्रूफ कर लिया है कि कॉन्ग्रुएंट हैं तो OD इज इक्वल टू OE बाय CPCD. तो अब देखो जब ये दोनों में OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OE है तो विच इज डिस्टेंस ऑफ द कोड? वो तो डिस्टेंस ही है कोड की. ये प्रूफ हो जाता है कि OD इज इक्वल टू OB. हेंस प्रूव्ड. Thank you so much for watching this video. Please do the practice and move for the next theorem 9.5.